आएगा। तो गोपाल जी बोल रहे हैं कि अगर आप लोग बीच रास्ते में नहीं रुकोगे तो उल्टा कार्रवाई आपके पास करेंगे हम। हाँ, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मतलब हमारे घर की जान भी गई और उल्टा हमारे ऊपर कार्रवाई करोगे? ये कौन सी नियम होती है? कौन है ये गोपाल? ये पुलिस वाले हैं। राम केवल प्रजापति जो फरार है सर, वो राम केवल क्यों आपके भाई को हत्या? जैसे धमकी, जैसे उनका एक गांव में छवि खराब करने वाली, मतलब उसका पति मर गया है, तो एक औरत है, जैसे वो कई लोगों से अपना रिलेशन बना रखी थी, बरोबर। तो एक दिन वही रिलेशन के रूप में राम केवल और इन चंद्रकला दोनों को नंगी अवस्था में मेरा भाई घोल में संभोग करते हुए देखा। उसके बाद वहाँ से मतलब जब नंगी अवस्था में दोनों को देखा तो उसने भी तहरीर किया कि मतलब तू उसके साथ क्यों ऐसी करती है। तो बोले कि उसका पत्नी मर गई है और हम दोनों का चलता है। तो मेरा भाई बोला मेरा भी पत्नी मर गई है, एक काम कर तब तू मेरे साथ भी आ। तो वो बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। तो मेरा भाई बोला जब तू मेरे साथ नहीं आएगी तो एक काम, मैं तुम दोनों को कभी मिलने नहीं दूंगा। तो इसी बात का विवाद ले करके सर आज ये हमारे भाई केवल प्रजापति उस महिला से मोहब्बत करता था। हाँ, वो मोहब्बत कोई नहीं करता था। वो जब तक जिसके पास पैसा था तब तक उसके जिस्म के लोग मजे लेते थे। वो औरत ऐसी थी। हाँ, तो ये मिलाकर हुआ कि आपके जो भाई साहब हैं वो इस बीच में रोड़ा बन रहे थे। हाँ, रोड़ा बन रहे थे। हाँ, हमारे, क्योंकि वो औरत रोड़ा इसके लिए बन रहे थे, वो औरत हमारे गांव की थी और राम केवल दूसरे गांव का था, उसका जिला भी दूसरा पड़ जाता है और हमारा गांव और जिला हमारा दोनों। मतलब आपका भाई साहब इसलिए भी समझा रहे थे कि हमारे गांव की छवियां खराब हो रही है। हाँ, छवियां खराब हो रही है। तू गांव के अंदर कर रही हो ठीक है, तू गांव के बाहर भी जाने लगी, यही सब बातें थी। हमारे भाई हमको संक्षिप्त में बताया था और मैं ही नहीं था, राकेश भी था। राकेश, बताइए पूरी बात। राकेश मेरा भाई भी था, उसके सामने ये बात मतलब आपके भाई मना करने लगे तुम लोगों को नहीं मिलने दूंगा, इसलिए वो धमकी दिया था। हाँ, वो धमकी दो चार बार घर पे भी आके धमकी दिया। मैं, मम्मी, मेरी बीबी, मेरे बच्चे, कभी कभी मेरी बहन भी उसके धमकी की अवस्था में रहते थे। लेकिन लास्ट धमकी वो मेरे मझले भाई को दिया है सर। ऐसा धमकी दिया है कि प्रमोद को समझा लेना, अगर अभी उनसे हमारा मुलाकात हो जाएगा तो उसी दिन उनका लास्ट मुलाकात होगा और ऐसी जगह मार करके उनको फेंकूंगा जिस जगह पे मतलब ना अम्बेडकर नगर की पुलिस हमको कुछ कर पाएगी, ना आजमगढ़ की पुलिस कुछ कर पाएगी। तो लाश हमको ठीक उसी पोजीशन पे मिला सर, दोनों जिलों के बॉर्डर पे। आखिरी बार कब धमकी दिया था? आखिरी बार मेरे मझले पिछले महीने में हमें जहाँ तक है उम्मीद है कि 17 मैं उनका मझला भाई हूँ। तो सामने धमकी दिया था मेरे राम केवल हमको धमकी दे के गया था। मैं खेत में धान लगा के आ रहा था तो इधर से वो जा रहा था तो मैं उधर से लगा के आ रहा था। तो हमको रोका, बोला ऐसा तुम्हारा भाई ऐसा काम कर रहा है तो उसको थोड़ा समझा दीजिए, और नहीं तो 3-4 बार तुम्हारे घर पे भी कर दिया हूँ और आपके सामने भी आज भी कर दिया हूँ, और नहीं अगर आग दिखाई दे दिया उधर तो उसको जो है मतलब बचना नामुमकिन है। अच्छा, जब इस तरीके की वो धमकी दे रहा था किसी की जान मारने की धमकी, तो इसकी शिकायत आप लोगों पुलिस को किया था? नहीं सर। क्यों नहीं किया आप लोगों ने? आप लोगों को करना चाहिए था ना कि कोई है ऐसा जो जान से मारने की धमकी दे रहा है। नहीं, मामला बताते तो हो सकता था ये मामले को पुलिस संज्ञान में लेती, क्योंकि ऐसे मामले में पहले भी ऐसी घटनाएं नहीं सर। उसमें क्या हुआ, जब मतलब वो कंप्लेन करने घर पे आता था तो शराब, जैसे रात की बात होती थी, रात में मेरा भाई भी शराब पीता था, वो भी राम केवल भी शराब पीता था। तो मैं उसको यही समझा करके भेज देता था काका, पद में मेरा काका लगता था, मैं यही समझा करके उसको भेजता था काका देखो रात में तुम भी पिए रहते थे, वो भी पिया रहता था, रात के बातें क्या हुई जाने दो। तो हमारे घर तो हंस करके आता था, तो हमको ऐसा कभी हमको लगता था कि ये नशे में बातचीत हो रही है। हाँ, नशे में कह रहा है। हाँ, तो हम मतलब वो हमारे घर से हंस करके, लेकिन बोलता था बेटा उसको एक बार समझा लेना, ऐसा वो बोल करके वो हंस करके घर से आता था। तो मुझे कभी ऐसा मतलब एहसास ही नहीं हुआ तो हत्या कर डालेगा। जब कैसे आप लोग उन्हें ढूंढते हैं, कैसे उनका शव मिलता है? क्या नहीं, सुबह में हमको फोन पे खबर मिलती है, वो भी हमारे फोन से नहीं, दूसरे के फोन से खबर मिलती है। हमारी बहन के पास मतलब उस गांव से, हमारे बहन का मौसियाउर है ना, हमारे बहन का जो पति है उस गांव में उसका मौसी का घर है। तो वहाँ से जब वो लोग देखे तो हमारे भाई अब इतना गाँव का आना जाना, यही बगल में खेती, वहाँ पे खेत में आना जाना, तो लोग पहचानते ही है ना कि किसका लड़का है। तो जैसे वो देखे तो बोले तो प्रमोद लग रहा है। तो हमारे घर का नंबर उन लोग के पास नहीं था,
तो डायरेक्ट वो हमारे बहन को फ़ोन किए, तो बहन हमारे पास फ़ोन की तो हमारा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हाँ, आपसे जब तो- संपर्क हुआ तो आप जब वहाँ तक पहुँचे तो फिर शव की जो स्थिति थी कहाँ था? वो खेत में पड़ा था शव या कहाँ? बॉर्डर पर मत- नहीं था, रोड रोड के नीचे था। अगर एक प्रकार के देखा जाए तो दूसरे रोड पे थी वो। अच्छा, कुछ चोट वगैरह के निशान भी पूरा यहाँ से फटा हुआ था सर। सर फटा। सर फटा हुआ था पूरा, इतना ब्लड की जगह भी दिखा करके आ रहा हूँ सर। वो कैसे घर से निकले थे? पैदल गए थे या फिर साइकिल? अभी नहीं, मुलाकात नहीं हुई थी सर। मुलाकात नहीं हुई थी। लास्ट मुलाकात मैं मार्केट के तरफ जा रहा था, वो मार्केट के तरफ से आ रहे थे, समय लगभग 8 के करीब में था, वही मुलाकात हुआ था। उसके बाद हमारा मुलाकात नहीं हुआ। सुबह में मुलाकात हुआ तो ये परिस्थिति में हुआ। हमारा नाम अमन कुमार गौड़ है। अमन जी, आप कहाँ थे? हम गुजरात रहते हैं। वहाँ से आप आए? यस। हाँ, क्या बताया गया? हमको बताया गया कि उनको कोई मार दिया है, तो हम लोग वहाँ से भाग के आए हैं। ये जो और हमने यहाँ पे आए हैं तो राम गोपाल जी हैं, हमको पुलिस वाले हमको बोलते हैं अगर आप लोग बीच रास्ते में रोक दिया गया, हमने उनसे यही मांग किया है कि हमारे बाप को जैसे मारा गया, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमको इंसाफ चाहिए। अगर वो फरार है तो उनके घर वालों को पकड़ के अंदर डालो, फिर वो आदमी आएगा। तो गोपाल जी बोल रहे हैं कि अगर आप लोग बीच रास्ते में नहीं रुकोगे तो उल्टा कार्रवाई आपके पास करेंगे हम। हाँ, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मतलब हमारे घर की जान भी गई और उल्टा हमारे ऊपर कार्रवाई करोगे? ये कौन सी नियम होती है? कौन है ये गोपाल? ये पुलिस वाले हैं। अच्छा, ये जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, हाँ। राम केवल प्रजापति के ऊपर, हाँ। उनके बारे में आपको भी जानकारी है? नहीं, देखो हम अपने घर पे 100 बात की बात, हम अपने घर पे बात ही नहीं करता हूँ। खाली मैं मेरे चाचा से बात करता हूँ, हफ्ते में एक बार करता हूँ, कैसे हाल चाल है घर का, मैं बात ही नहीं करता। मारी हम 2 साल 4 साल के थे, हमारी माँ तभी मुँह हो गए थे। हम खाली अपने घर पे हफ्ते में एक बार बात करते थे चाचा से, घर परिवार के गांव का कैसा माहौल है, बस यही करके मैं फोन कट कर देता था। पिता से कोई मतलब नहीं? मैं पिता से बात ही नहीं करता था, क्योंकि मेरे पिता को एक ही बात बोलता था, आप दारू छोड़ दो तो हम आपसे बात करेंगे, नहीं छोड़ोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। हमारा उनका ये दूध जीता, बोले मैं दारू नहीं छोड़ूंगा, बोला मैं आपसे बात नहीं करूँ। लास्ट मरते मरते मुझसे आज तक बात भी नहीं कर पाया हूँ। बोलो, तब तो अफसोस होगा ना कि पिता इस दुनिया में नहीं है। अब तो आप अगर बात भी करना चाहेंगे तो वो नहीं बोलेंगे? नहीं बोल सकते हैं ना। और पुलिस वाले बोलते हैं आप अंतिम संस्कार, बोलो हम अंतिम संस्कार करके हम कर ही क्या सकते हैं? वो जिंदा है तो हम कुछ नहीं कर पाए, मरने के बाद इससे अच्छे हमको इंसाफ दिला दो, हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम कर लो। हला भला होवे के चाहिए, हला भला जो करे के चाहिए। अब कौला यही कहते गए रहा आपके घर है? हमारे घर में हम यही सोची रहे खटिया बिछा के रात के समय में, और वही कौला कहते गए है ये भौजी प्रमोद के हरकला नहीं तो हम मारी नहीं। अच्छा। हाँ, मारी नहीं। हम कहे तू मार के देख ले कैसे तू मार देगा। बाकी तो धाने की खेती में हमारे मजरिया बटवाते कहा हमारे सामान्य पर हैं, हम केवल के प्रमोद के मारी नहीं, मार नहीं। अरे बाबू कर